कभी सोचा है कि रोशनी को मतलब उसकी तरंगों को नाचते हुए देखा जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए रहस्य के बारे में बात करेंगे जो धूप के चश्मों से लेकर 3D फिल्मों तक सब कुछ मुमकिन बनाता है। ये है पोलराइजेशन, यानी ध्रुवीकरण। तो चलिए रोशनी की इस अदृश्य दुनिया में एक छोटा सा गोता लगाते हैं। अब ये सवाल एक पहेली जैसा लग सकता है ना, कि 3D फिल्मों, सनग्लासेस और केमिस्ट्री लैब्स में भला कॉमन क्या हो सकता है। लेकिन इन सब में एक ही धागा है जो इन्हें जोड़ता है, और वो है रोशनी को कंट्रोल करने की काबिलियत। और देखिए, इस विश्लेषण के अंत तक न सिर्फ ये पहेली सुलझ जाएगी, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदल जाएगा। तो रोशनी की इस छिपी हुई दिशा को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि रोशनी खुद कैसे सफर करती है। ये तरंगों यानी वेव्स में चलती है, और ये वेव्स हर वक्त कांपती हैं, वाइब्रेट करती हैं। बस यही कंपन पोलराइजेशन की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो आखिर ये पोलराइजेशन है क्या? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है प्रकाश के बिखरे हुए कंपनों को एक लाइन में लाना। सोच के देखिए, जैसे एक जंगली भीड़ को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया जाए। और ये गुण एक बहुत जरूरी सुराग देता है। ये साबित करता है कि प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है। इसका मतलब जैसे एक रस्सी को ऊपर और नीचे हिलाया जाए तो कंपन लहर की दिशा के परपेंडिकुलर होता है। प्रकाश भी, जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अनपोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्योटिक है, हर दिशा में वाइब्रेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पोलराइज्ड लाइट एकदम ऑर्डर में है, एक ही दिशा में एक अनुशासित तीर की तरह आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस अफरा तफरी को एक ऑर्डर में कैसे बदलते हैं? हम प्रकाश की इन बेतरतीब तरंगों को छांटते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट आविष्कार में छिपा है, पोलरॉइड फिल्टर। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक लकड़ी की बाड़ है जिसमें सिर्फ सीधी सीधी दरारें हैं। अब अगर एक रस्सी को हर दिशा में हिलाते हुए उस दरार से गुजारने की कोशिश की जाए तो सिर्फ वही कंपन बाहर निकल पाएगा जो दरार की सीध में हो। पोलरॉइड फिल्टर भी बिल्कुल यही काम करता है, जो सिर्फ एक खास दिशा वाले कंपन को ही आगे जाने की इजाजत देता है। लेकिन हमें प्रकाश को कंट्रोल करने के लिए हमेशा फैंसी फिल्टर्स की जरूरत नहीं होती। कुदरत खुद एक माहिर पोलराइजर है। अगली बार जब पानी की सतह पर सूरज की तेज चकाचौंध दिखे या किसी गीली सड़क पर, तो असल में कुदरत के पोलराइजेशन को ही काम करते हुए देखा जा रहा है। जी हाँ, एक ऐसा जादुई एंगल मौजूद है जिससे ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह पर ठीक इसी एंगल पर पड़ता है तो उससे रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी पूरी तरह से पोलराइज्ड होती है, जिसमें कोई चकाचौंध नहीं होती। और इस जादुई एंगल को खोजने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। यहाँ IB ब्रूस्टर का एंगल है और N उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मूल रूप से ये मापता है कि प्रकाश उस मटेरियल से गुजरते हुए कितना धीमा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि प्रकाश को पोलराइज कैसे किया जाता है। लेकिन हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? हम ये कैसे तय करते हैं कि कितनी रोशनी गुजरेगी और कितनी रुक जाएगी? यहीं पर एंट्री होती है इंटेंसिटी के नियम की। इसके लिए हमारे पास है मैलिस का नियम। ये नियम हमें बताता है कि जब पहले से पोलराइज्ड लाइट एक और पोलराइजर से गुजरती है तो उसकी फाइनल चमक यानी इंटेंसिटी कितनी होगी। अच्छा, इस नियम को समझने के लिए कुछ सिंबल्स को जानना जरूरी है। जैसा कि स्लाइड पर है, I फाइनल इंटेंसिटी है, मतलब प्रकाश की आखिरी चमक। I0 शुरुआती इंटेंसिटी है, यानी फिल्टर में जाने से पहले प्रकाश कितना तेज था। और थीटा दोनों पोलराइजर के बीच का एंगल है। बस ये तीन टुकड़े मिलकर हमें प्रकाश की चमक की भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि शुरुआती प्रकाश की इंटेंसिटी 100 वॉट प्रति वर्ग मीटर है और हमने दूसरे पोलराइजर को 30 डिग्री के एंगल पर रखा है। और ये देखिए, कैलकुलेशन हमें 75 वॉट प्रति वर्ग मीटर का नतीजा देती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम कितनी सटीकता से प्रकाश के व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें एक लाइट डिमर स्विच की तरह एंगल को बदलकर रोशनी को कम ज्यादा करने की पावर देता है। तो ये सब थ्योरेटिकल फिजिक्स सुनने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? असल में बहुत कुछ। पोलराइजेशन हमारे चारों ओर है, उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें हम अक्सर महसूस भी नहीं करते।
हमारे पोलराइज सनग्लासेस सड़क से आने वाली चकाचौंध को खत्म करने के लिए हॉरिजॉन्टल पोलराइज प्रकाश को रोकते हैं। 3D फिल्में दो अलग अलग पोलराइज्ड इमेजेस को एक के ऊपर एक रखकर काम करती हैं और चश्मे ये पक्का करते हैं कि हर आंख सिर्फ एक ही इमेज देखे, जिससे गहराई का इल्यूजन पैदा होता है। यहाँ तक कि इंजीनियर्स भी प्लास्टिक मॉडल्स में तनाव देखने के लिए पोलराइज प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई हर जगह है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकाश की इस छिपी हुई दिशा को समझकर हमने न केवल दुनिया को देखना सीखा, बल्कि ये भी सीखा कि हम उसे कैसे देखें, उसे कंट्रोल करना सीखा। हमने प्रकाश की दिशा को तो कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में क्या होगा? क्या हम प्रकाश की गति को कंट्रोल कर पाएंगे, या शायद इसका इस्तेमाल डेटा को उन तरीकों से स्टोर करने के लिए करेंगे जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं? एक बात पक्की है, रोशनी के रहस्यों को उजागर करने का ये सफर अभी शुरू हुआ है।